सकूत ढाका को 52 साल हो गए, लेकिन निस्फ सदी गुजरने के बाद भी ये एक ऐसा जख्म है जो अभी तक भर नहीं सका। सानेहा मशरकी पाकिस्तान की वजूहात का तयन करने के लिए उस वक्त के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान की सरबराही में एक कमीशन कायम किया। इसकी अबूरी रिपोर्ट 1972 में, जबकि मुकम्मल रिपोर्ट 1974 में आ गई थी, जहां उस रिपोर्ट में सकूत ढाका की वजूहात और मुल्क टूटने के पीछे एक मुहर्रिकात का जिक्र किया गया। वहीं पाक फौज पर लगे बेबुनियाद, झूठे और संगीन इल्जामात को भी सिरे से गलत साबित किया गया। प्रोफेसर रसूल बख्श ने इस हवाले से काफी तफसील से बात करते हुए पाकिस्तान के दो लख्त होने के बारे में बताया है। Actually, the preparations for separating East Pakistan and India's investment started after 1965 India-Pakistan war. जैसे 30 लाख बंगालियों की हलाकत के बारे में बांग्लादेश के इल्जाम को मुस्तरद किया गया, वैसे ही मारूफ राइटर और सियासतदान जावेद जब्बार ने इस प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा, इतनी बड़ी झूठ बयानिए का हिस्सा बन गया है गुज़िश्ता 50 साल। इसको दुरुस्त करने के लिए हमें कभी थकना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं महसूस करना चाहिए कि अब कोई फायदा है भी या नहीं। बिल्कुल फायदा है। बहुत ज़रूरत है कि जो एक्चुअल हकीकत है वो समझाया जाए नौजवान नस्लों को। 262 दिन, 34,000 फौजी, चलें 40,000 भी ले लें, 30 लाख बंगालियों को हलाक करने के लिए हर रोज 10,000 बंगालियों को कत्ल करने की जरूरत है। अगर आप 30 लाख की वो तादाद पर पहुंचना चाहते, 10,000, अरे भाई अगर कहीं खुदा ना खास्ता 10 लोग मर जाएं, 100 लोग मर जाएं तो एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होता है। इसी तरह पाक फौज के किरदार को सबूताज करने के लिए बंगाली और इंडियन मीडिया ने 2 लाख बांग्लादेशी खवातीन की असमतदरी करने का प्रोपेगेंडा शुरू किया। We are college students. We didn't know the propaganda, most of the propaganda made by Indian radio at that time, Akashvani. As because we are students, we are young boys, and we didn't have the sense that what is the ultimate reality. Indian leaders and policymakers were active to undo Pakistan since 1947. Allegations brought against us were true. Under the leadership of our great leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we tried to separate the then East Pakistan from the rest of Pakistan through an armed revolt. 3 लाख औरतों को आप कह रहे हो रेप हुआ, तो कोई बचा किधर है? Where is the child? कोरिया में जापानीज ने किया, तो आज भी एविडेंस है। आज भी कोई नहीं कह सकता कि ये इस औरत से, ये जो बच्चा है ये वेस्ट पाकिस्तानी किसी फौजी का है। कौन थे वो? फौजी में एक पंजाबी होता है, एक पठान, सिंधी उस वक्त थे नहीं। तो ये तो इतने डिस्टिंक्टिव फीचर के लोग हैं कि कहीं तो रिफ्लेक्शन होगी। शर्मिला बोस यहाँ पर आई थी, मैंने से पूछा था कितने लोग आप कितने को मिली है ऐसी ख्वातीन को जो रेप हुई? चीसर में मिली तो नहीं, बट आई विल रिपोर्ट है। मैंने कहा मिलेगी। I myself did not know when I started this research that I would hear a different story. I didn't know that. When I started the research, I thought, because this is a very poorly documented conflict, that I would be filling in the details and strengthening the documentation of this conflict. It's only after I started doing the research, I found that what people were telling me, the story that was emerging from the ground, was rather different from the dominant narrative that I had grown. मीडिया हमेशा से ही एक खतरनाक हथियार रहा है, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक। 1971 में इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया कि पाकिस्तानी फौज जालिम और बंगाली मजलूम बन गए। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट में जिस कम्युनिटी पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ, उनकी आवाज दबकर रह गई, यानी मशरकी पाकिस्तान में बसने वाले बिहारी, जिनको मुक्ति बाहिनी के कारिंदों ने वसी पैमाने पर अबदी नींद सुलाया। जिंदा बच जाने वाले आज भी उस हौलनाकी को भूल नहीं पाए। मोहम्मद दिलशेर अली अंसारी, जो बिहारी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, मुक्ति बाहिनी के मजालम को उन्होंने खुद बयान करते हुए बताया। मशरक़ी पाकिस्तान में चाटगाम में रहता था। वहाँ पे
जुलूस वगैरह निकला करता था अवामी लीग के हिमायत में, और ये लोग मशल बरदार भी जुलूस निकालते थे रात के वक्त। जहाँ पे बिहारी उर्दू बोलने वालों की तादाद कम थी, वहाँ उनके घरों में आग लगा दिया करते थे, एक प्रेशर डालने के लिए, ताकि ये लोग किसी सूरत भी ये हमारे साथ शामिल हो जाएं। सिर्फ इंडियन आर्मी से हम नहीं लड़ रहे थे, हम बल्कि मुक्ति बाहिनी से भी लड़ रहे थे। मशरकी पाकिस्तान के 17 अजला में से तकरीबन 14 अजला में जितने बिहारी थे उनको शहीद किया गया। मुक्ति बाहिनी के रूप में इंडियन आर्मी मशरकी पाकिस्तान पर हमलावर, इनका निशाना सिर्फ मशरकी पाकिस्तान के बिहारी थे। मुक्ति बाहिनी, इंडियन आर्मी, बंगाल रेजिमेंट और ईपीआर ने बिहारियों की आबादियों पर हमला शुरू किया। लेकिन आजकल एक इंतशारी पार्टी ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बेतुक्का और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शोर मचाया हुआ है। इंतशारी टोला इस पूरी रिपोर्ट से अपनी मर्जी के चंद जुमले काटकर उन्हें अपने मन घड़त मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चूंकि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं, इसलिए इस रिपोर्ट को ये मफाद परस्त टोला अपने महात्मा की मंशा के मुताबिक झूठ पर मबनी हवालों से जोड़कर अपनी ऑफिशियल एक्स पेजेस से शेयर कर रहा है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। आपको यह मफाद परस्त इंतशारी टोला हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के शेयर किए गए इक्तबासात नहीं दिखाएगा, जो मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी और शेख मुजीब की अवामी लीग की तरफ से किए जाने वाले मजालिम को वाज़े अल्फाज में बयान करते हैं। इस मुल्क दुश्मन इंतशारी टोले की तरफ से शेख मुजीब को हीरो की तरह पेश करके फैलाए जाने वाले झूठ और प्रोपेगेंडे के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है।